हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। यहाँ पे हम देखेंगे कि 18 अगस्त से कुछ बैचेस स्टार्ट हुए हैं। एक नज़र हम उन बैचेस पे डालेंगे। टीम ऑल स्टार्स, एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल। अगर आप सीजीएल और सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो 18 अगस्त से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, टीम ऑल स्टार्स। ठीक है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सीईटी ब्रह्मास्त्र बैच ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए है और ये 18 अगस्त से स्टार्ट हुआ है। फिर नेक्स्ट है आपका एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के लिए है सफलता बैच। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, सब्सक्रिप्शन लेना होगा। और देखते हैं ये ऑफर्स क्या क्या हैं सब्सक्रिप्शन के लिए। अगर आपको पता है कि ये जो मंथ हैं, ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जितने भी 2-3 महीने इधर आने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे एग्जाम, जितने भी एग्जाम्स पेंडिंग थे कोविड की वजह से जो नहीं हो पा रहे थे, वो सारे एग्जाम्स अभी कंडक्ट कराए जा रहे हैं। तो उसकी तैयारी के लिए आपको, मुझे लगता है कि अनअकैडमी से बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ पे आप कलेक्टिवली एक जगह पे सारी पढ़ाई कर सकते हैं। और आप अगर प्लस क्लासेस लेना चाहते हैं अनअकैडमी ऐप पे तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। और उसका प्रोसेस ये है कि अगर आप 1 ईयर का लेते हैं तो देखिए ऑफर कितना अच्छा है कि 3 मंथ का फ्री मिलेगा। और अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको 6 मंथ का फ्री मिलेगा। और आप फीस देखिए, 5,850 है 1 ईयर के लिए और 2 ईयर के लिए 7,020 रुपये। बहुत ही सस्ता ऑफर चल रहा है। और अगर आप इससे ज़्यादा डिस्काउंट चाहते हैं, एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए अगर आपको, तो SAA10 ये कोड आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए फिर अगर आपको कोई डाउट है तो आप आस्क अ डाउट बाय अनअकैडमी, यहाँ पे जाके अपना डाउट भी पूछ सकते हैं। एसएससी कॉम्बैट ये क्या है? ये एक टेस्ट है जो एवरी संडे 12 PM पे होता है, 12 बजे होता है एवरी संडे को। एसएससी कॉम्बैट, इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है। क्या है? फ्री है। और इसमें इनरोल करने के लिए SAA10 कोड, इनवाइट कोड आप यूज़ कर सकते हैं। ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है, आप दे सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको 10% डिस्काउंट चाहिए तो आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं। अब हम आएंगे अपने टॉपिक पे। देखिए, 4 वेटलैंड को भारत में शामिल किया गया है। ठीक है, तो भारत को मोदी जी ने क्या बोला है, पीएम साहब ने बोला है कि ये देश का गौरव बढ़ा है। इससे क्या हुआ है, देश का गौरव बढ़ा है। पहले कितनी थी? पहले रामसर साइट्स कितनी थी? 42, 4 और हो गई, टोटल 46। अगर नंबर पूछता है तो भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 46। देखिए, रामसर सचिवालय की ओर से रामसर स्थल के रूप में 4 और आर्द्र भूमियों को मान्यता दी गई। ये क्या है? रामसर साइट्स कौन सी 4 और ऐड हुई हैं और वेटलैंड क्या है, ये सारी बातें हम आज की क्लास में जानेंगे। देखिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में, किसकी तरफ से जारी हुआ है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसने एक बयान जारी किया है जिसमें इसने गुजरात के थोल और बाधावन, गुजरात में 2 हैं और हरियाणा में 2 हैं, सुल्तानपुर और भिंडावास, इन्हें वेटलैंड में शामिल किया गया है। इन्हें रामसर स्थल में शामिल किया गया है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर महत्व के वेटलैंड माने गए हैं, इसीलिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड की सूची में शामिल किया गया है। ओके, तो ये जो 4 हैं इन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड माना गया है, इसीलिए इन्हें वेटलैंड की सूची में शामिल किया गया है। क्या है रामसर संधि? व्हाट इज रामसर ट्रीटी? क्या है रामसर स्थल? क्या होते हैं? ये वे वेटलैंड हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्राप्त है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल महत्व प्राप्त है। ठीक है, 1971 में, 1971 में ईरान में, कहाँ पे? ईरान में रामसर शहर है। रामसर शहर में विश्व की आर्द्र भूमियों के स्थायी उपयोग व संरक्षण के लिए यूनेस्को के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये संधि 1975 में अस्तित्व में आई। कब आई? 1975 में ये अस्तित्व में आई थी। और इस सूची में विश्व की प्रमुख वेटलैंड्स को शामिल किया गया है। जो विश्व की वेटलैंड्स हैं, प्रमुख वेटलैंड्स, उनको इस सूची में शामिल किया गया है। तो भारत की कौन कौन सी हैं ये हम देखेंगे। ये देखिए, ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क का दृश्य है। वेटलैंड क्या होते हैं पहले हम ये देखते हैं। वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि क्या होते हैं बताइए? हाँ, तो ऐसी भूमि जहां कभी ना कभी हाइड्रोफाइट्स यानी
जलीय पौधे उगते हैं, ऐसी भूमि जहां कभी ना कभी जलीय पौधे उगते हैं, या फिर ऐसी भूमि जहां पे हाइड्रिक सॉइल हो। कैसा सॉइल हो? हाइड्रिक सॉइल हो। नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्र भूमि या वेटलैंड कहा जाता है। यह वह क्षेत्र होते हैं जहां भरपूर नमी पाई जाती है। इसके कई लाभ हैं। यह पानी को प्रदूषण मुक्त बनाती है। क्या बनाती है? प्रदूषण मुक्त बनाती है। यह वह क्षेत्र होते हैं जहां वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्ण पानी भरा रहता है। मतलब जो नमी वाले स्थान होते हैं, नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को हम वेटलैंड कहते हैं। ऐसी भूमि जहां कभी ना कभी हाइड्रोफाइट्स उगते हैं, ठीक है, जहां कभी ना कभी हाइड्रोफाइट्स हो और हाइड्रिक सॉइल हो, ऐसी भूमि को हम वेटलैंड कहते हैं। आर्द्र भूमि क्या है? देखिए, दलदली भूमि, झीलें, लैगून, डेल्टा, प्रवाल भित्तियां, उथले समुद्र, बाढ़ के मैदान और बहुत कुछ शामिल है वेटलैंड्स में। अच्छा, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया नवीनतम वृद्धि के साथ भारत में रामसर स्थलों की संख्या 46 हो गई है। कितनी हो गई है? 46। 42 थी, नवीनतम वृद्धि कितने की हुई है? 4 की हुई है, और अब कितने हो गए हैं? 46 हो गए हैं। फर्स्ट कौन सा था? मैंने पहले बताया ना, देखिए फर्स्ट है होल झील वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कहाँ है? ये है गुजरात में। होल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? कहाँ लोकेटेड है? गुजरात में, मध्य एशियाई फ्लाईवे पर स्थित है, और यहाँ पे 320 से अधिक 320 से अधिक पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। कहाँ पे? होल झील वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि गुजरात में है, वहां पे। ओके, सेकंड कौन सा है? सेकंड भी आपका गुजरात का ही है, वाधवाना वेटलैंड। कौन सा है? वाधवाना वेटलैंड। ये गुजरात की वाधवाना आर्द्र भूमि, इसमें निवास करने वाले पक्षियों के जीवन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कैसे? क्योंकि यहाँ प्रवासी जल पक्षियों को सर्दियों के समय रुकने के लिए स्थान प्रदान करते हैं। सर्दी के समय में ये जो प्रवासी जो पक्षी आते हैं, उन्हें रुकने के लिए ये क्या करते हैं? स्थान प्रोवाइड करते हैं, स्थान देते हैं, जिसमें 80 से अधिक प्रजातियां 80 से भी अधिक प्रजातियां शामिल हैं, जो मध्य एशियाई फ्लाईवे पर प्रवास करती हैं। तो ये वाधवाना वेटलैंड है, ये गुजरात का है, और ये भी शामिल हुआ है आपका रामसर स्थल में। ठीक है, फिर थर्ड क्या है? थर्ड है भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कहाँ है? ये है आपका हरियाणा। हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है, और यह मानव निर्मित, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये मानव निर्मित है, मानव निर्मित मीठे पानी की आर्द्र भूमि है। कौन सी? भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कहाँ है? हरियाणा में है। और आपकी फोर्थ कौन सी है? फोर्थ कौन सी है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? ये भी आपकी हरियाणा में है, और ये यहाँ पे स्थानीय प्रवासी जल पक्षियों की 220 से अधिक, कितनी? 220 से भी ज्यादा प्रजातियों को उनके जीवन चक्र में सहायता प्रदान करता है। कौन? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है? हरियाणा में है। ओके, चलिए अब बताइए, लार्जेस्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया कौन सी है? मैंने पूछा लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सी है? ये है आपकी चिल्का लेक। ये कहाँ है? उड़ीसा में है ये चिल्का लेक। ठीक है, लार्जेस्ट है ये। स्मॉलेस्ट कौन सी है? स्मॉलेस्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया कौन सी है? ये है आपकी रेणुका वेटलैंड। ये कहाँ है? ये है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल में है ये। फिर है आपका भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? तो देखिए, यहाँ देखते हैं भारत की पहली रामसर साइट्स। तो 1981, कब? 1981 में। एक तो हो गई आपकी जो चिल्का लेक, जो लार्जेस्ट है, चिल्का लेक, और केवलादेव नेशनल पार्क। कहाँ है? राजस्थान। केवलादेव कहाँ है? राजस्थान। और ये चिल्का लेक उड़ीसा। ठीक है, ये उड़ीसा में है। तो 1981 में चिल्का लेक और केवलादेव नेशनल पार्क, ये हैं भारत की पहली रामसर साइट्स हैं। ठीक है, अच्छा, इंटरनेशनल वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? बताइए, इंटरनेशनल वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 फरवरी को इंटरनेशनल वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है।
चार कौन कौन सी जो अभी रिसेंट में शामिल हुई हैं? पहले तो नंबर याद कर लीजिए, 46। कितना हो गया है? 46। फूल झील वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में है, ओके। बाधवाना वेटलैंड गुजरात में है। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में है। और एक क्या है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी हरियाणा में है। तो ये 4 जो वेटलैंड हैं वो अभी रिसेंट में शामिल हुई हैं और रामसर स्थलों की संख्या अब भारत में 46 हो गई है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको मेरी बातें समझ आई होंगी, और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर किसी को सब्सक्रिप्शन लेना है तो वो मेरा कोड SAA10 ये कोड यूज़ करके 10% का डिस्काउंट भी पा सकता है। ठीक है, थैंक यू।